कौमी आवाज के नाजरीन खुशामदीद। दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर ने जिस तरह पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, वहीं एशिया का खित्ता खुसूसन भारत सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में से एक है। लेकिन ऐसे में दूसरे ममालिक को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आबादी के लिहाज से इन ममालिक में भी कोरोना की लहर इंतहाई अरूज पर है। अब अगर कोरोना हो जाए तो हमें क्या करना होगा, इसके साथ वीडियो में आगे चलकर ये भी बताएंगे कि कोरोना से लड़ने के लिए कुव्वत मुदाफत बढ़ाने का आसान तरीन तरीका क्या है, कोरोना के मरीज को कौन कौन सी खुराकें खानी चाहिए। इंतहाई मुफीद तरीन मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि हम आज अपने नाजरीन को कोरोना से बचाव के वो तरीके बता दें जो कि रिकमेंडेड हैं। हमने मारूफ तरीन डॉक्टर अतीक आजम के कोरोना से बचाव के अहम तरीन मशवरों पर वीडियो बनाई है और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमने खास तौर पर अपने दोस्तों और उनके आसपास बसने वालों को कोरोना वायरस की वजह से किसी भी परेशानी से बचाने के लिए खुसूसी तौर पर बनाई है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, आम तौर पर यह समझा जा रहा है कि कोरोना वायरस का शिकार होकर कोई अस्पताल जाए तो वो बच नहीं पाता। ये बिल्कुल गलत बात है। अब तक कोरोना के 90% से जायद मरीज सेहतयाब होकर वापस आम जिंदगी में आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर किसी को या किसी के जानने वाले को कोरोना हो जाए तो हमें क्या करना होगा। डॉक्टरों के मुताबिक जिस मरीज को भी कोरोना की अलामत हों, उसे चाहिए कि वो खुद को अपने घर वालों से अलग यानी आइसोलेट कर ले। इसका फायदा ये होगा कि इससे किसी और को कोरोना होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन आम तौर पर चूंकि एशियाई ममालिक में ज्यादातर आबादी मिडिल क्लास या इससे भी कम तर सतह पर रहती है, ऐसे में अलग कमरा होना मुमकिन नहीं। तो ऐसे में क्या करना होगा? अगर घर छोटा है और कमरे कम हैं तो सबसे बेहतर यह है कि आप मास्क लगाएं और घर वालों को भी कहें कि वो मास्क लगाकर रखें। घर में इधर उधर मूवमेंट कम कर दें ताकि कोरोना के वायरस का ज्यादा फैलाव ना हो सके। यकीन कीजिए, अगर सिर्फ इतना भी कर लें तो कोरोना के फैलाव के 95% से ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर कोरोना की अलामत का होना है। अब कोरोना की जो भी अलामत हैं उनका इलाज घर पर 100% मुमकिन है अगर पहले दिन से ही इन अलामत के बाद इसका घरेलू इलाज शुरू कर दें। सबसे पहली अलामत गले में खराश या जुकाम है। इसके लिए नीम गर्म पानी लें, इसमें शहद का 1 चम्मच डालें, उसे सुबह शाम पी लें। इसका फायदा ये होगा कि गले की खराश भी ठीक हो जाएगी और जुकाम में भी फायदा हो जाएगा। साथ साथ सादा पानी की स्टीम यानी भाप भी लें। इसके लिए लौंग या विक्स डालकर भी भाप ली जा सकती है। इसके बाद कोरोना की दूसरी अलामत सब में कॉमन है, जिसमें बुखार और सर्दी का लगना है। अब बुखार और सर्दी के लिए हर घर में मौजूद पैरासीटामोल या पेनाडोल इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम ये बेहतरीन इलाज हैं। अगर आपको जिगर का आर्जा लाहक नहीं है तो इन गोलियों की तादाद बढ़ाकर दिन में 4 दफ़ा या 5 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी अलामत जो लोगों में होती है, इसमें थकावट, बेचैनी, जिस्म में जगह जगह दर्द का होना है। अक्सर लोगों को किसी को सर में, किसी को टांगों में और किसी को बाजुओं में सख्त दर्द महसूस होता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन यह है कि आराम करें और अच्छी खुराक खाएं। खुराक के अंदर प्रोटीन्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, गोश्त या यखनी का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ घरों में अमूमन खवातीन मल्टी वाइटामिन्स इस्तेमाल करती हैं। कोरोना के मरीज के लिए ये भी मल्टी वाइटामिन्स बेहतरीन हल हैं। इससे थकावट, बेचैनी और दर्दें आसानी से हल हो सकती हैं। दोस्तों, इसके साथ कोरोना के मरीज में सूंघने या चखने की हिस्स भी ज़ायल हो जाती है। कई बार ये शिकायत भी सुनने में आती है। ऐसे में होता यह है कि सूंघने की हिस्स और टेस्ट की हिस्स दोनों मुतासर नहीं होती, बल्कि सिर्फ सूंघने की हिस्स मुतासर होती है। लेकिन चूंकि सूंघने और टेस्ट का चोली दामन का साथ है, इसलिए ऐसे में स्मेल को वापस लाने के लिए स्मेल ट्रेनिंग या एक्सरसाइज करना ज़रूरी होती है। इसके लिए घर के अंदर मौजूद चीज़ें जिनमें लौंग, दालचीनी, परफ्यूम, लीमू समेत कई ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनकी खुशबू ज़रूर होती है, उनको 10 या 20 सेकंड्स के लिए सूंघने की कोशिश करें। इसके बाद 10 से 20 सेकंड का वक्फा करें।
उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ों को इसी तरह सूंघें। ये दिन में 3 से 4 बार अमल करेंगे तो आपकी स्मेल यानी सूंघने की हिस्स वापस आने शुरू हो जाएगी। अब अगर खांसी हो तो उसके लिए खांसी का कोई भी अच्छा सा सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और कंप्लेंट जिसका बहुत ज़्यादा कोरोना के मरीज कहते हैं वो मैदे की खराबी है। अक्सर लोग कहते हैं कि खाने को दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही या डायरिया हो गया है, तो उसके लिए आपने कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। खासतौर पर डायरिया के मरीजों के लिए तो बिल्कुल नहीं। दवाई इस्तेमाल ना करने की वजह यह है कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो मुदाफती निज़ाम के तहत काम कर रहा होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करना। इसके लिए सिर्फ ये करना है कि लिक्विड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि पानी की कमी ना हो। मैदा खराब होने की सूरत में दिन में थोड़ा थोड़ा खाते रहें, जितनी भूख लगती है उतना खा लें। ये ना हो कि आप खाना ही छोड़ दें, इससे कमज़ोरी हो सकती है। अब सबसे अहम तरीन मसला सांस की खराबी का है। सांस की खराबी का मसला अगर हो तो उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें किसी को कोरोना के बारे में सुनकर ही परेशानी में सांस फूलना शुरू हो जाती है, सांस उखड़ जाती है। मीडिया पर इस वक्त इतना शोर हुआ पड़ा है जिसकी वजह से कोरोना के मरीज इसमें चले जाते हैं। ऐसे में सांस का उखड़ना तय है। अगर कोरोना की अलामत या कोरोना पॉजिटिव हो जाएं तो प्लीज घबराएं नहीं। ये आपके लिए सबसे बेहतरीन दवाई है कि आप उसका सामना करें। घबराने से आपकी सांस में मजीद मुश्किल हो सकती है। ये याद रखें कि इसकी हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी है, वरना तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 80 से 90% कोरोना के मरीज हस्पतालों से सेहतयाब होकर आ जाते हैं। आप अंदाजा लगा लें कि हस्पताल में वही मरीज पहुंचते हैं जिनकी हालत ज्यादा खराब दिखाई देती है, वरना तो घरों में भी इसका इलाज करने वाले 99% अफराद सेहतयाब हो जाते हैं। सांस फूलने या सांस के उखड़ने की दूसरी वजह मैदा है, क्योंकि ऐसे में डकार आना, मैदा भरा होना महसूस होना, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल आती है। ऐसे में ज्यादा खुराक की बजाय थोड़ी थोड़ी खुराक इस्तेमाल करें, सांस मसला बिल्कुल पैदा नहीं होगा। अब आते हैं सांस की खराबी की तीसरी वजह की तरफ। तीसरी वजह फेफड़ों पर हमला है। उसको चेक करने के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। ऑक्सीजन डिटेक्टर से जिस्म में ऑक्सीजन के बारे में पता चलेगा। फिर फेफड़ों को चेक करने के लिए एक्सरे भी करवाना होगा ताकि ये मालूम किया जा सके कि सांस की खराबी इस वजह से तो नहीं हो रही। आप अपने डॉक्टर की हदायत पर ही अमल करके बच सकते हैं। दोस्तों, तो ये हैं कोरोना की बड़ी बड़ी अलामात, मगर इनका इलाज मुमकिन है। कोरोना की वो इलामात हैं जो कोरोना के मरीज को दरपेश होती हैं, और उसका घर में इलाज कैसे किया जा सकता है ये हमने वीडियो में तफसील से बता दिया है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।